नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी की याद। यौम आशूर आज अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में शब-ए-ज़ुलजना और ताज़िये के जुलूस बरामद। मजालिस अज़ा बरपा होंगी। उलमा व ज़ाकिरीन वाक़या करबला पर रोशनी डालेंगे। लाहौर में निसार हवेली अंदरून मोची गेट से 10वीं मुहर्रम उल हराम का जुलूस बरामद। रिवायती रास्तों पर रवा दवा। शाम को करबला गाँव शाह पहुँचकर इख्तिताम पजीर होगा। कराची में यौम आशूर का मरकजी जुलूस निश्तर पाक से बरामद। इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खालादर में इख्तिताम पजीर होगा। पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान समेत शहर शहर जुलूस बरामद किए जा रहे हैं। यौम आशूर पर मुल्क भर में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। हसास तरीन मकामात पर रेंजर्स, पुलिस, एलीट फोर्स और रिजर्व फोर्सेज के एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर। जुलूसों के रास्तों में आने वाली मार्केट्स बंद। छतों पर स्नाइपर्स तैनात। डबल सवारी पर पाबंदी। जुलूसों के रूट्स पर मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। सेफ सिटी और ड्रोन कैमरास की मदद से जुलूसों की निगरानी जारी। लाहौर और रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस जुज़वी तौर पर बंद है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हु और वफादार साथी जुल्म और जबर के खिलाफ डट गए। दीन की खातिर जान दे दी। जालिम के सामने सर नहीं झुकाया। वाक़े करबला से सबक सीखते हुए हमें इत्तेहाद और इत्तफाक का मुजाहरा करने, जुल्म के खिलाफ खड़े होने की ज़रूरत है। सदर आसिफ अली ज़रदारी का यौम आशूर पे पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हु की शहादत हमें बातिल और जुल्म के खिलाफ डट जाने का दर्स देती है। हमें इख्तिलाफात भुलाकर इसार, कुर्बानी, मसावात, रवादारी, इत्तेहाद जैसे आला और साफ को फ़रोग देना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हु का फ़लसफ़ा पूरी इंसानियत के लिए मशअल राह है। अहले बैत ने जुल्म के सामने डट जाने का अब्दी दर्स दिया है। ये दिन हमें सब्र बर्दाश्त और हक पर डट जाने का दर्स देता है। पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। तालिबान अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर दहशतगर्दाना हमले रोकें। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी समेत कई अहम मामलात पर काम कर रहे हैं। दूसरी जानिब तर्जुमान अमरीकी फौज मेजर जनरल पैट्रिक रॉजर्स का पाकिस्तानी फौजी जवानों के जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। कहा, दहशतगर्दाना हमले में पाकिस्तानी फौजियों के जानी नुकसान का दुख है। पाकिस्तान खत्ते में दहशतगर्दों के खिलाफ मुश्किल जंग में है। अमेरिका पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी ताउन जारी रखेगा। खैबर पख्तूनख्वा पर दहशतगर्दी की जिम्मेदारी डालना वफाकी हुकूमत की नाकामी का सबूत है। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, जंग अगर सूबों ने ही लड़नी है तो आप किस लिए वज़ीर दिफा बने। अज़्म इस्तेहकाम पर ख्वाजा आसिफ को अता तारड़ ने झूठा साबित किया। पीटीआई के खिलाफ बयानबाजी की बजाय मुल्क के दिफा पर तवज्जो दें। शहरी और जवान शहादतें दे रहे हैं और वज़ीर दिफा सियालकोट की नहरों में डुबकियां लगा रहे हैं। दहशतगर्दी रोकने के लिए इनके पास कोई प्लान नहीं। सियासी जमात पे पाबंदी के हम कभी भी हक में नहीं रहे, ना रहेंगे। लेकिन उस सियासी जमात के लीडर को अपने आप को एक सियासी जमात कहलाने के लिए वो स्टेप्स करने होंगे जो वो अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सके। किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने के हक में नहीं हूँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपना मौक़िफ़ दोहरा दिया। कहते हैं, तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई को भी कुछ इक़दामात करना होंगे जो वो नहीं कर रहे। मज़ीद कहा, पहले जो मेयर आते थे वो इख्तियारात और फंड्स का रोना रोते थे। मुर्तज़ा वहाब वो मेयर हैं जो अमली तौर पे फ़ाल हैं। जब भी शहर के इस्लाह के लिए मशवरा दरकार है वो आते हैं। सिर्फ फंड्स ही नहीं, इंतज़ामी अमूर में भी मदद के लिए मेयर कराची से राब्ता रहता है। IMF की पाकिस्तान में शरह नमू खत्ते में सबसे कम रहने की पेशगोई। भारत में GDP ग्रोथ 6.5, चीन में 4.5 होगी। पाकिस्तान में मौशी तरक्की की रफ्तार 3.5% रहने का इम्कान। हुकूमत ने मौशी तरक्की का हदफ 3.6% मुकर्रर कर रखा है। वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल आलमी मईशत 3.3% शरह से तरक्की करेगी। आलमी सतह पर महंगाई और बुलंद शरह सूद का इम्कान। इजनास की कीमतें भी बढ़ेंगी। आलमी मईशत के लिए खतरात मौजूद। तवानाई और अशया खुरनोश की कीमतें बदतरीज रोकना पहले वाली सतह पर आएंगी।
मुल्क के बेशतर इलाकों में आज हब्स और गर्मी का राज। पंजाब और सिंध में दर्जा हरारत 41 डिग्री से बढ़ने का खदशा। लोखंडी में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगी, पारा 48 तक पहुंचेगा। दोपहर के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बादल छाने की पेशगोई। मर्दान, सवात, कोहाट और चित्राल में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला समेत दीगर अजला में भी तेज हवाओं के साथ बादल बरसने की पेशगोई। शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में मानसून घटाएं रंग जमाएंगी। कराची में समंदरी हवाएं मअतल रहेंगी। मज़ाफ़ाती इलाकों में हल्की बारिश मुतवक्के है। कोशाब में शेरगढ़ नहर में डूबने वाले 6 बच्चों की तलाश दूसरे रोज भी जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन में 4 कश्तियां और 26 एहलकार शामिल। गुज़श्ता रोज 10 बच्चे कश्ती उलटने से डूब गए थे। 4 बच्चों को कल ही बचा लिया गया था। 6 की तलाश ना की जा सकी। 2 भाई भी डूबने वालों में शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का शोहदाए करबला को खिराज अकीदत यौम आशूर पर पैगाम दिया कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मैदान करबला में जुर्रत और शुजाअत की बेमिसाल तारीख रकम की। आज गजा में फिर करबला की तारीख दोहराई जा रही है। हक हुसैन से जिंदा रहता है और बातिल दागे मलामत लेकर मर जाता है। हक के लिए जीने और हक के लिए ही मरने वाले दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। दास्तान करबला रहती दुनिया तक मजलूम कौमों को जुर्रत और हौसला अता करती रहेगी। आशूरा पर मुख्तलिफ शहरों में ताज़िये के जुलूस बरामद। अज़ादारों की बड़ी तादाद ज़ियारात के लिए मौजूद। मुल्तान में 100 से ज़ायद ताज़िये। उस्ताद और शागिर्द के ताज़िये तारीखी अहमियत के हामिल। उस्ताद का 70 मन वज़नी तारीखी ताज़िया 1830 में तैयार किया गया। शागिर्द का 100 मन वज़नी ताज़िया 1860 में तैयार किया गया। पाक गेट से बरामद होकर चौक हरम गेट पर पहुंचाए जाएंगे। चनियोट में लकड़ी से तैयार 60 मन वज़नी और 40 फुट बुलंद ताज़िये का जुलूस। लाहौर में पीपी पाक दामन दरबार से मुल्हिका मार्केट में अहले बैत से मंसूब तबरुकात और तशबीहात पेश। अकीदतमंदों का कहना है कि ताज़िये के जरिए शोहदाए करबला से अकीदत का इजहार करते हैं। आशूरा पर शहरियों की शहर खामोश आमद। अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिरी फूल चढ़ाए फातिहा खान की। हालिया बारिशों के बाइस मुतासरा कब्रों की मुरम्मत जारी। आशूरा पर सबीले लगाने और नजर न्याज की रवायात बरकरार। शोहदाए करबला की याद में जगह जगह दूध, पानी और शरबत की सबीलें भी लगाई गई। सड़कों पर मुसाफिरों के लिए ठंडे मशरूबात का एहतमाम। मुल्तान में 230 मन हलीम की बड़ी देग की तैयारी। 60,000 से ज्यादा अफराद में तकसीम की जाएगी। पकवान सेंटर्स में हलीम, बिरयानी, पुलाव की भी पकाई। शहरियों का कहना है कि कई 100 साल से जारी नजर न्याज और सबीलों की रिवायत लेकर चल रहे हैं। लंगर की तकसीम बाइस से बरकत है। जरूरतमंदों को भी बाआसानी खाना मिलता है।